नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार एक बड़ी ही दर्दनाक खबर को लेकर आपके बीच हूं, जिसको पढ़ने का भी हौसला नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही है, अच्छी और बुरी कई तरह की चीज़ों का मेल रहता है। और बुरी घटनाओं के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो उनको सुधारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए क्या कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर है जहां पर कि हाईकोर्ट बसा हुआ है। वहां पर 3 साल की एक बच्ची खेल रही थी। उसको पड़ोस का 14-15 साल का एक लड़का उसको अपने घर बाथरूम में ले गया। 3 साल की बच्ची को उसके साथ बलात्कार किया। जब बच्ची के घर वालों ने ढूंढना शुरू किया कि बच्ची कहाँ है, तो कुछ लोगों ने बतलाया कि वो लड़का उसको लेके जा रहा था। जब सारे लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद है। बाथरूम के भीतर से बच्ची की चीखने की आवाज़ आ रही है। लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो इस लड़के ने दरवाज़ा नहीं खोला। लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं ज़्यादा मनोहर कहानियाँ जैसा डिस्क्राइब करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही माहौल था। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो उसके भीतर वो लड़का मिला। लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके बदन पे जगह जगह काटने के निशान थे। लोग उस लड़की को लेकर अस्पताल भागे। इस लड़के को पकड़कर लोग पुलिस के पास ले गए। ऐसा लोगों का कहना है कि पुलिस ने उस लड़के को थाने से छोड़ दिया। लड़की अस्पताल पहुंची तो उसे मरा हुआ घोषित किया गया। 3 साल की बच्ची थी, बलात्कार की शिकार। पड़ोस का लड़का 14-15 बरस का नाबालिग। आपको ध्यान है, दिल्ली में हिंदुस्तान का जो सबसे चर्चित बलात्कार केस हुआ था, निर्भया बलात्कार कांड, उसके भी 5-6 बलात्कारियों में से एक लड़का नाबालिग था और सबसे बुरी हिंसा उसी ने की थी। यहाँ ये छोटी हिंसा नहीं है। ये 3 साल की बच्ची के बदन से कोई खिलवाड़ करके उसने छोड़ दिया होता तो भी समझ में आता। उसके साथ बलात्कार किया और उसके बदन को, वो चीख रही थी बच्ची, तो उसको मार डालने के लिए काटा जगह जगह, ऐसा लोगों का कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। बहुत विभत्स मामला है। कैसे 14-15 साल का एक लड़का, पड़ोस की छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची को लेके आपके मन में क्या भावना आ सकती है। मेरा मानना है कि 99% लोगों के मन में भावना यही आएगी कि उसको गोद में उठा के प्यार करो, खिलाओ उसको। यही भावना आ सकती है लोगों के मन में। 1% लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जो उसके बारे में किसी हिंसक बात को सोचें। 3 साल की बच्ची से कोई क्या सेक्स कर सकते हैं, लेकिन ये 14-15 साल का लड़का जो है, इसने सब कुछ किया। लड़की मर गई। समाज में जितने तरह की बातें होती हैं कि जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, स्लीवलेस पहनती है, शाम को देर तक घूमती है, अकेले आते जाती है, कहीं पार्टी में सिगरेट पी लेती है, कहीं पब में बैठ के बियर पी लेती है, तो बलात्कार तो होगा ही उसके साथ। हिंदुस्तान बड़ा आसान देश है। यहाँ बलात्कार की 1000 वजहें लोगों के पास हैं कि किसी लड़की या महिला से बलात्कार क्यों हो सकता है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिला में इतनी ऊर्जा होती है कि उसको काबू में रखना जरूरी रहता है। मुझको उनके ठीक शब्द याद नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे जो उन्होंने कहा है वो यही है कि उसको काबू में रखना जरूरी होता है महिला को। इसलिए उसके साथ में पति, पुत्र या भाई, किसी न किसी का रहना जरूरी है। ऐसा लोगों का कहना है महिला के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तो नहीं रह गए, हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा था शाम को अकेले क्यों निकलती है, यानी शाम को लड़की अकेले निकले तो एकदम बलात्कार के लिए रेडीमेड हो गई है। हरियाणा की, यूपी की ढेर सारी खाप पंचायतों ने लड़कियों के मोबाइल रखने पर रोक लगा दी है
कि लड़की मोबाइल रखेगी तो उससे लड़के तो उत्तेजित हो ही जाएंगे, वो बलात्कार करेंगे ही करेंगे। लड़की का मोबाइल देख के उत्तेजना हो रही है लड़कों को बलात्कार करने की। यूपी के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जो रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था, बलात्कार करने वाले लड़कों के बारे में कहा था, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। जिस परिवार की लड़की, महिला या बच्ची के साथ बलात्कार होता है उसके मुंह से ऐसी बात नहीं निकलेगी जो मुलायम सिंह के मुंह से निकली थी। मुलायम के पार्टी के नेता आजम खान ने किसी लड़की ने बलात्कार की शिकायत की थी, बच्ची ने कहा था राजनीतिक साजिश है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुला के अपने कटघरे में खड़ा करके घुटने पे खड़ा करवा के माफी मांगी थी। ये घुटने शब्द लेके मेरे खिलाफ मत जाइएगा, ये मैं बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ। अदालत में बुला के कहा था कि माफ़ी मांगो या जेल जाओ, तो अकल ठिकाने आ गई थी आजम खान जैसे बड़बोले नेता की। लेकिन आजम खान की बात क्यों करें? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोई एक बलात्कार हुआ, खबरों में आया तो ममता बनर्जी ने कहा ये मेरी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। ये एक अलग बात है कि ममता के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में ममता को खड़ा नहीं किया गया, फटकार नहीं लगाई गई, माफ़ी नहीं मंगवाई गई, चल गया। देश इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट हर बयान के पीछे लाठी लेकर नहीं दौड़ता है, लेकिन जो केस उसके सामने पहुंच जाते हैं उन पे फैसला लेता है। अधिकतर मामलों में, कई मामलों में नहीं भी लेता है। तो 3 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या, 14-15 साल का लड़का ये काम कर रहा है। जा किधर रहा है हिंदुस्तान? अभी तो देश के इतिहास और संस्कृति पे गर्व करने वाले लोगों का राज है चारों तरफ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा ऐसा असर हो रहा है? कौन सा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो गया? कौन सा ये वैलेंटाइन डे आ गया? कौन सा क्रिसमस, न्यू ईयर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, आर्ची का ग्रीटिंग कार्ड, क्या आ गया है ऐसा? कौन सा पाश्चात्य प्रभाव आ गया जो 14-15 साल का देसी लड़का देश की 3 साल की बच्ची से बलात्कार करके दांत से काट काट के उसकी हत्या कर दे रहा है? कौन सा असर है ये? अंग्रेजों को आए कुछ 100 साल हुए हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास और यहाँ के गौरवशाली पौराणिक कहानियों पे गर्व करने वाले लोग जो हैं, बहुत सारी चीज़ों की तोहमत विदेशियों पे डाल देते हैं। तो क्या ये कुछ 100 साल पहले जो अंग्रेज यहाँ आए थे, क्या वो बलात्कार की परंपरा यहाँ डाल कर गए? मुझको तो अगर याद पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा धर्म और आध्यात्म और पुराण वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझको बहुत सारी पौराणिक कथाएं याद पड़ती हैं, किसने किससे बलात्कार कर दिया, बहुत सारी हैं। बहुत सारे तो ऐसे किरदार हैं, ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने वर्जित संबंधों में भी बलात्कार कर दिया था। ऐसा कहानियों में लिखा है, धर्म की पुराण की कहानियों में लिखा हुआ है। परिवार के भीतर के वर्जित संबंधों में बलात्कार का भी जिक्र है वहाँ पे, इसलिए इसको विदेशी संस्कृति का कोई असर नहीं मानना चाहिए। और जहाँ तक बात पोर्नो की है कि विदेशी पोर्नो यहाँ तैर रहा है हवा में, पोर्नो फिल्में देखते हैं लड़के मोबाइल फ़ोन पे, उसको देख के उनको उत्तेजना होती है, उसकी वजह से वो बलात्कार करते हैं। तो मैं आपको बतला दूं, इंटरनेट पे देसी पोर्नो इतना भरा हुआ है और हिंदुस्तान एक इतना भयानक समाज है कि यहाँ पे किसी लड़की के बाथरूम में कैमरे छुपा के उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको बेचा जाता है बाजार में। कुछ साल पहले खबर आई थी यूपी बिहार कुछ जगहों की, वहाँ पर जो कंप्यूटर सेंटर चलते हैं छोटे छोटे, आप पेन ड्राइव लेके जाओ या मोबाइल फ़ोन लेके जाओ, उसमें 25, 50, 100 वीडियो ऐसे डाल देते हैं। एमएमएस कहते हैं, मल्टीमीडिया जो रिकॉर्डिंग ऐसी होती है। देश भरा हुआ है देश की लड़कियों से, देश की महिलाओं से, देश के लोगों के किए हुए सेक्स बलात्कार से भरा हुआ है देश। आपको स्वीडन की
सफ़ेद चमड़ी वाली लड़कियों महिलाओं के बदन की ज़रूरत नहीं है। देसी पोर्नो, देसी वीडियो भरा हुआ है। तरह तरह की पोर्नो साइट्स हैं हमारे यहाँ, जिनमें तरह तरह के देसी नामों से हिंदुस्तानी बदन जो हैं वो भरे हुए हैं। इसलिए यहाँ भी आप विदेशियों को तोहमत नहीं दे सकते। भारत अब मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी और वीडियो और इंटरनेट, इन सब की वजह से अपने खुद के देसी पोर्नो में एक गौरवपूर्ण जगह आत्मनिर्भरता पा चुका है। तो अगर किसी पोर्नो का असर है ऐसे बच्चों के ऊपर, नाबालिग लड़कों के ऊपर, तो ये भी विदेशी असर नहीं है, ये देशी असर है। ये आज ही की छत्तीसगढ़ की ही जशपुर जिले की एक दूसरी खबर है। एक स्कूल का नाबालिग लड़का एक दूसरे स्कूल की छात्रा है, उसके साथ उसने बलात्कार किया, ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है। वो लड़की, पता तब चला इस बलात्कार का जब वो दूसरी लड़की गर्भवती हो गई। दोनों नाबालिग हैं। क्या कहा जाए, क्यों हो रहा है ये सब? क्यों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, खासकर लड़कों को, कि बलात्कार करना अच्छी बात नहीं है? क्यों बच्चों के दिमाग में, खासकर लड़कों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लड़कियां और महिलाएं अपमान, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, हिकारत इसके लायक हैं? क्योंकि अपने बाप को वही करते देखते हैं, अपने भाइयों को वही करते देखते हैं, अपने दादा चाचा ताऊ को देखते हैं कि घर की बहू बेटी इनके बारे में कैसी हिकारत से बातें करते हैं। और तो और घर की महिलाएं अपने से छोटी महिलाओं के बारे में हिकारत से बातें करने लगती हैं। जब बच्चे घर से ही यही पढ़ते हैं, बचपन से यही पढ़ते हैं, कमल घर चल, कमला नल पर जल भर, तो लड़कों को समझ में आ जाता है उनका दर्जा कुछ अलग है। और लड़कियां तो जल भरने के लायक हैं या जल मरने के लायक हैं। तो लड़कियों से बलात्कार तो हो ही सकता है। तो ये सोच जो है बचपन से बढ़ती चली जा रही है बच्चों में, खासकर लड़कों में। लड़कियों में भी ये सोच बढ़ी चली जा रही है कि उनको लड़कों की, आदमियों की, माँ बाप की, भाई की, इनकी हर तरह की ज़्यादती बर्दाश्त करना है। यही वजह है कि बहुत से परिवारों में लड़कियां पिता के बलात्कार की शिकार होती हैं, भाई के बलात्कार की शिकार होती हैं। मुझको ज़्यादा नहीं, साल भर पहले की घटना याद है। एक परिवार के भीतर 3-4 भाइयों ने मिलकर एक बहन के साथ बलात्कार किया था। अब समझ नहीं पड़ रहा था परिवार को कि क्या करे। बाद में किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, गिरफ्तारी वगैरह हुई, सारे के सारे नाबालिग थे। इसका इलाज पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस हर नाबालिग लड़के और लड़की के पीछे एक एक कांस्टेबल नहीं लगा सकती। लगा सकती है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी आपकी सारी कमाई जो है उस सिपाही की तनख्वाह में ही निकल जाएगी। कि हम अपने बच्चों की चौकीदारी करने के लिए उनके कपड़ों में एक ताला लगा के, चाबी दे के एक सिपाही को साथ में रखें कि ये कोई हरकत ना करें। ऐसे नहीं चलती है दुनिया। दुनिया चलती है अपनी आल औलाद, अपनी नई पीढ़ी, परिवार के बड़े लोग, इन सब को अकल देकर ही चल सकती है दुनिया, उसके बिना नहीं चल सकती। अगर हम अपनी हवस पर काबू नहीं रखेंगे, अगर हम लड़की महिला की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, चाहे वो घर पे काम करने वाली बाई ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर बहुत से घर वालों की बुरी नीयत रहती है। आप सोचिए किस तरह से एक महिला 6,000-8,000 रुपए की नौकरी करती है, 8 घंटे खून पसीना एक करके, और घर वालों की नज़रों से बची भी रहती है। ये कम बड़ा संघर्ष नहीं है। तो जब हमारी संस्कृति ऐसी है तो घर के लड़के देखते हैं इन बातों को, कहीं ना कहीं हो सकता है बाप या भाई के मोबाइल में देख लिए हों कोई वीडियो, कभी ना कभी दिख गया होगा। पता है कि बाप दारू पी के सोया, अब 4 घंटे नहीं उठेगा, तो उसके मोबाइल को खोलकर उसमें हर बार कुछ नए वीडियो दिखते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा दिखता हो, कुछ बच्चों को अड़ोस पड़ोस के, आसपास के, अपने से बड़े उम्र के कुछ लोगों से ऐसे वीडियो देखने मिल सकते हैं।
ग्रूमिंग जो होती है, बच्चों का विकास जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, अच्छी चीज़ों का भी बुरी चीज़ों का भी। जब तक हम एक नामौजूद अपने इतिहास पर गर्व करते हुए किसी भी तरह की सेक्स शिक्षा, देह शिक्षा, अच्छे और बुरे टच की समझ, इन सब चीज़ों को सिखाने पढ़ाने के खिलाफ रहेंगे, तब तक ये चीज़ें होते रहेंगी। स्कूल में 14-15 साल के बच्चे हैं, अगर उनको हम ये नहीं पढ़ा सकते कि किसी लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करोगे जेल जाओगे, बड़े लोगों की जेल नहीं, सुधार गृह भेजे जाओगे, कई साल बंद रहोगे, वहाँ से निकलोगे तो कई नए जुर्म सीख के निकलोगे। जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे, जब तक हम अपने बच्चों को लड़कियों और महिलाओं की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, तब तक ये बलात्कार थम नहीं सकते। 3 साल की बच्ची और क्या कर लेती, कितने कपड़े पहन लेती, बुर्का पहन कर चलती, क्या करती। हमारे आपके घर की 3 साल की बच्ची कितने कपड़े लाद कर रहती है, क्या उसके बदन पे एक फ्रॉक रही होगी तो क्या वो बलात्कार के लायक हो गई। सोच के देखिएगा कि समाज की क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है। सरकार और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकते, कम से कम पुलिस के मार्फत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पूरे देश के हर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के बहुत सारे परामर्शदाता तैयार करने की ज़रूरत है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज जैसा ढांचा नहीं लगता, बस एक क्लासरूम लगता है पढ़ाने के लिए, जो हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में हो सकता है। आप अगर इसको नहीं करेंगे, बच्चों को परामर्श समय पे नहीं मिलेगा, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। आज जो कुछ हो रहा है ये, इसमें इसके पहले और ऐसी घटनाएं हो जाने के बाद दोनों ही वक्त बच्चों को, बड़ों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की ज़रूरत है। ये बच्ची तो मर गई, अब उसको ज़रूरत नहीं है कि सरकार के कोई परामर्शदाता उसको कुछ समझाएं गोद में बिठा के, लेकिन जो जिंदा रह गए हैं उनको ज़रूरत है। अगर हमारी सरकार और अगर हमारा समाज परामर्शदाताओं को तैयार करने पे मेहनत नहीं करेंगे, और उनके लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के वर्कशॉप या मेडिकल कॉलेज की लैब बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्लासरूम की पढ़ाई से आप मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से स्कूलों के टीचर के लिए बीएड, डीएड ये सब जरूरी हो गया है, उसके बिना आप टीचर भी नहीं बन सकते। ऐसा ही रहना चाहिए कि हर स्कूल में एक एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रहें, जो बच्चों से बात करें, उनकी उलझन को सुलझाएं, उनके चाल चलन को देखें, उनके माँ बाप से बात करें, उनको अगर कोई दिक्कत बच्चों की समझ में आ रही है तो। इसके बिना ये देश हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ते चलेगा। मुझको आज की तारीख में 2 ही मुद्दे ऐसे दिख रहे हैं, 2 ही मोर्चे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ सुधार हो सकता है। एक तो परिवार के भीतर अपने बच्चों को लड़कियों और महिलाओं की इज्जत सिखाइए। केवल आप बलात्कार के लिए मना करके आप बलात्कार नहीं रोक सकेंगे, उनको लड़कियों और महिलाओं की इज्जत सिखाना पड़ेगा तो ही रोक सकेंगे बलात्कार, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को ये चाहिए कि अधिक से अधिक परामर्शदाता तैयार करे, हर शहर, गांव, कस्बे में परामर्शदाता रहें। हमने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में मितानी देखा है, जो शायद 4वीं, 5वीं, 6वीं पढ़ के भी मितानी बन जाती है, पूरे गांव के लोगों का इलाज भी कर लेती है, 50-60 दवाइयाँ उसको मिलती है, छोटी मोटी दवाइयाँ दे देती है, इलाज कर लेती है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाती है, उनकी सोनोग्राफी करवाती है, टीके लगवाती है, जचकी करवाती है, बच्चों को ले जाती है, उनको टीके लगवा देती है, टीबी की दवाई देती है, कुष्ठ रोग की दवाई देती है, एड्स की दवाई है तो उसको देती है समय पर। तो ये मितानिन जो कि हमारे यहाँ ये काम करती है, छत्तीसगढ़ में मितानिन ये काम कर रही हैं। तो हमको एक परामर्शदाताओं की भी ऐसी फौज पैदा करने की ज़रूरत है, खड़ी करने की ज़रूरत है।
छत्तीसगढ़ में मितानिन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो कि देश में कई जगह आशा कार्यकर्ता भी कहलाती हैं, वहाँ पर हमको देखने मिलता है कि किस तरह से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर गिरते चले जा रही है, मौतें घट रही है, लोग बच रहे हैं, कुपोषण कम हो रहा है, बीमारियां कम हो रही है, क्योंकि चौथी, पांचवी, छठवीं पढ़ी हुई वो मितानिन वो मेहनत कर रही है वहाँ पे। ऐसे ही हमको मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता चाहिए। हमारे यहाँ ग्रेजुएट बेरोजगार ठल्ले घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं चारों तरफ। इनमें से ही कुछ लोगों को छांट कर 2-2 साल का एक कोर्स कराया जाए मनोवैज्ञानिक परामर्श का, जो इनमें बेहतर हों, जो समझ रखते हों, और उनको स्कूलों में तैनात किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बारे में आप बात जरूर कीजिए। जो मैंने कहा है इस पे परिवार में चर्चा कीजिए, आसपास के लोगों से चर्चा कीजिए, रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। मैं कोई क्वालिफाइड और ट्रेंड गाइड नहीं हूं कि मैं ही रास्ता बता सकता हूं या मैं सही रास्ता ही बताऊंगा। हो सकता है मेरी बात गलत हो सकता है आप इससे बेहतर सोच सकें। सोचिए, अपने सांसद, विधायक, इनके मार्फत सरकारों तक इस बात को रखिए, सोशल मीडिया पे इस बारे में लिखिए कि ये बच्ची से बलात्कार, बच्ची की हत्या, दांतों से काट काट के उसको खा लेना, ऐसी हिंसा को हम कैसे रोक सकते हैं, हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। लड़की है, मार डालने के लायक नहीं है वो जमाना गया। पहले जब बच्ची पैदा होते ही मार डाली जाती थी, वो ख़त्म हो गया ज़माना, अब नहीं चलेगा वो। देखिएगा, आपको हमारे एडिटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, आप चलाएं या पीछे बैठे हैं, हेलमेट लगा कर रखिए। कल फिर एक एक्सीडेंट हुआ है मेरे आसपास, एक ट्रक ने टक्कर मारी, दोपहिए वाले 3 लोग मारे गए। मैं भी नहीं जानता कि उनके बदन का कौन कौन सा हिस्सा कुचला गया है। हो सकता है कि हेलमेट लगे रहता तो शायद एक हाथ कोई बच जाते। दोपहिए पे 3 लोग वैसे भी नहीं रहना चाहिए, गलती ट्रक की है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अगर हेलमेट रहता तो शायद जान बच सकती थी। कई दूसरे हादसे हैं जिसमें हेलमेट रहता तो जान शर्तिया बच जाती। सोच के देखिएगा।